हे आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। राइट, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने टाइम पे नोटिस करी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को मैनेज कर पा रहा था, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा था और साथ ही साथ मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स भी इंप्रूव हो रहे थे। तो ऐसी कुछ टिप्स की आज हम बात करने वाले हैं जो शायद आपकी इस नीट की जर्नी को और भी ज़्यादा इंजॉयबल बना देगी। तो स्टार्टिंग दिस वीडियो, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टिप आती है वो है कैलेंडर मेथड। नाउ सर, इसमें क्या होगा? तो यार कैलेंडर मेथड आप जानते हैं कि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब अपने समय को एक सही तरीके से मैनेज करके रखते हैं। राइट, वो अपने समय की अहमियत जानते हैं और यही चीज़ हमें हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी अप्लाई करनी है, जिससे कि हमारा समय कहाँ जा रहा है ये हमें एटलीस्ट पता हो। क्योंकि एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, इस सिनेरियो में आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक रूम में दोपहर के 3 बजे हैं और तुम उस 3 बजे अपना फ़ोन चला रहे हो। अब वो 3 से 4 कब बज जाएंगे, 4 से 5 कब बज जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तो दिन का समय ऐसे निकल जाएगा। और वहीं अगर सोचो ऐसा होता कि आपने अपने दिन भर में स्लॉट्स बना रखे हैं कि यार 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरा पढ़ने का समय है, राइट, जहाँ पे मैं बॉटनी पढ़ रहा हूँ, और उस टाइम पे तुम फ़ोन चला रहे हो, तो शायद इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि तुम उस टाइम पे फ़ोन रख के और पढ़ने बैठ जाओ, बिकॉज वो स्लॉट बना हुआ है। राइट, तो कोशिश करो कि यार अपने दिन को तुम अलग अलग टास्क में डिवाइड करो, अपने स्लॉट्स बना के रखो, जिस टाइम पे तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता रहे। अब स्लॉट्स बनाने का मतलब या कैलेंडर बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुमने सब कुछ ही भर दिया कि सर सुबह मैं 6 बजे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 7 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, 8 बजे पढ़ने बैठ रहा हूँ। सब कुछ नहीं लिखना उस पर। मेक इट कीप इट सिंपल। सिर्फ अपने टास्क यहाँ पे अलॉट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दिया कि सबसे पहला टास्क मेरा होगा जो कि होगा सुबह 9 बजे से 11 बजे का, और इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चंस अप्लाई करने वाला हूँ, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ। तो आपने एक टास्क अपने आप को दे दिया और स्लॉट आपने टाइम बना दिया। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, फिर मान लो आप 2 बजे से लेके और 4 बजे तक, ये आपने अपने आप को सेकेंड स्लॉट कर दिया, या फिर आप कह सकते हो 1 बजे से 3 बजे का। ठीक है, 1 to 3 ये जो समय है, ये आपने कहा कि इस टाइम पे यार मैं बॉटनी पढ़ूंगा, तो आपने अपने आप को वापस से एक स्लॉट बना दिया और अपने आप को एक टास्क भी दे दिया। तीसरा आपने क्या किया, आप मान लो 4 बजे से लेके 7 बजे तक अपनी कोचिंग जाते हो या किसी ट्यूशन पे जाते हो, तो ये वाला वो काम, आप लेक्चर्स देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये वाला समय हो गया। और फिर मान लो चौथा टाइम जो कि होगा आपका रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक, यहाँ पे आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो XYZ आपके पास जितने भी टास्क हैं अपने दिन भर में एटलीस्ट अपने आप को टास्क दे के रखो कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। राइट, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, सिर्फ आपका एक कैलेंडर बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है जिसमें आपके पास 4 टास्क अलॉट है। अब एनी हाउ सोने से पहले आपको ये टास्क जो है ये किसी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो स्लॉट बन चुका है। अब अपने आप को अगर आप इमेजिन करोगे कि मान लो 2 बजे तुम बैठ के ना अपना फ़ोन चला रहे हो, लेकिन तुम सडनली तुम्हें याद आता है कि यार 1 से 3 का मेरा पढ़ने का समय है, तो चांसेस ज़्यादा है कि तुम फ़ोन रख के और पढ़ने बैठ जाओगे। राइट, तो ये फ़ायदा होता है इस कैलेंडर मेथड से। तो ट्राई टू मेक अ कैलेंडर जिसमें आप अपने आप को रोज़ टास्क दे रहे होगे और एनी हाउ आपको सोने से पहले वो टास्क कंप्लीट करने हैं। और आई थिंक ये आपकी प्रोडक्टिविटी को डेफिनेटली इंक्रीज़ करने वाला है, बिकॉज होता है कहना है कि यार काम करते रहना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आपको ये नहीं पता कि आप काम क्या कर रहे हो। राइट, तो एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए, इंटेंशन बनी होनी चाहिए कि यार मुझे ये वाला काम करना है इस समय पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है, तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है कि तुम फ़ोन चलाओगे, तुम फ़ोन का इस्तेमाल करोगे। तो अब तुम डिफ़ॉल्ट सेटिंग से क्या करोगे, तुम निकल के अपनी स्टडी जोन में आ जाओगे, स्टडी जोन में आ जाओगे। राइट, तो ये जो है अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग से निकल के स्टडी जोन में आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये आपकी कैलेंडर मेथड के थ्रू सॉल्व हो सकती है। तो पहली टिप कैलेंडर मेथड, आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड टिप हमारे पास है कि यार मोटिवेशन टू एक्शन। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स है ना, और ऐसा मुझे अपने टाइम पे भी लगता था कि यार मुझे मोटिवेशन चाहिए किसी काम को करने की, या अभी मेरे पास मोटिवेशन नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा। तो यार ये मोटिवेशन जस्ट एक मिथ है, बकवास चीज़ है ना, कचड़ा है। ये तुम्हारे समय को लेकर चली जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। राइट, तो मोटिवेशन के पीछे मत भागो। तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें अपने बस काम के पीछे भागना है। तुम काम करते जाओ, है ना, छोटे छोटे काम कंप्लीट करो, टास्क कंप्लीट करो, उससे मिलने वाली सक्सेस को एंजॉय करो, और फिर जैसे जैसे तुम छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते जाओगे तुम्हें अपने आप से मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपली तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें अपने दिन के छोटे छोटे जो तुम टास्क कर रहे हो, या तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज तुम्हारी चल रही है उसमें मार्क्स अच्छे लेके आओ। राइट, तो इन टास्क को कंप्लीट करते जाओ।
राइट। और इनसे मिलने वाली जो छोटी छोटी सक्सेस है उन सक्सेस को फील करो, राइट। और जब तुम्हें ये सारे टास्क कंप्लीट होने के बाद सक्सेस मिलेगी तो इन सब से अपने आप तुम्हारे पास मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे। तो मोटिवेशन आएगी तो मैं एक्शन लूँगा, इसकी जगह पे तुम ऐसा करो कि तुम एक्शन करते रहो, मोटिवेशन अपने आप से आ जाएगी, राइट। तो दूसरी बात, अगर तुम इम्प्लीमेंट करोगे कि इस टाइम पे मोटिवेशन के पीछे मत भागो, अपने काम के पीछे भागो, तो तुम्हारी जो ये स्टूडेंट लाइफ है ये और ज़्यादा इंजॉयबल और तुम्हें स्टडी में मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा, राइट। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 है दैट इज़ रिवाइज बिफोर यू स्लीप। यार ये हैबिट कहो, इसे कुछ भी कहो, ये तुम्हें इम्प्लीमेंट या फिर इसे लगाना ही चाहिए, क्योंकि यार दिन भर में हमने जो भी कुछ पढ़ा है, हमने दिन भर में जितनी भी प्रोडक्टिविटी निकाली है, वो प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानी भी चाहिए, राइट। तो जब तुम रात को सो रहे हो तो सोने से पहले पेज जरूर पलट के सो। तुमने दिन भर में जितना भी कुछ पढ़ा है उन सब नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, ताकि तुम्हारे जो ब्रेन है उस ब्रेन में वो सारी बातें सेट हो जाएं, राइट। तो जो भी तुमने दिन भर में पढ़ा होगा वो चीज़ें अगर तुम्हारे ब्रेन में ही सेट नहीं होंगी तो यार कुछ फ़ायदा नहीं होता उसको पढ़ने का ना। तो ये हैबिट बनाओ कि तुम जब पढ़ने जा रहे हो या फिर तुम रात को सोने जा रहे हो तो उस टाइम पे जो तुमने दिन भर में क्वेश्चंस लगाए थे या तुमने कुछ बातें नई याद करी थी, है ना, स्टिक-ऑन्स की मदद से उन चीज़ों को लिख लो उस टाइम पे और फिर रात को रिवाइज करके सो, ठीक है। दैट्स अ ग्रेट हैबिट जो कि आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करेगी और टेस्ट में ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कुछ पढ़ा पढ़ा सा, सुना सुना सा, देखा देखा सा तो है, लेकिन जब टेस्ट करने बैठ रहे हो तो उस टाइम पे सब कुछ सुना सुना था, देखा देखा था, ऐसा नहीं लगेगा, राइट। तो चीज़ें तुम्हारी याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 हमारे पास आती है जो कि है स्टडी विद योर फ्रेंड्स। अब मैं आपको पहले बता दूं कि यार ये जो टिप है आपकी, ये एक कंडीशनल टिप है ना, मतलब कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा फ्रेंड सर्कल या तुम्हारा फ्रेंड जोन जो है वो एक अच्छा फ्रेंड जोन है, देन यू मस्ट गो विद दिस टिप, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट। क्योंकि देखो कहते हैं कि यार दोस्त बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत दोस्त बनाना बुरी बात है, राइट। तो तुम्हारा फ्रेंड जोन कैसा है, तुम्हारा सर्कल कैसा है, वो तुम्हें पता होना चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली आप इस टिप के साथ जा सकते हैं। और देखो इमेजिन करो कि लाइक वाई आई एम सेइंग कि ये वाली टिप इंपॉर्टेंट है या मैंने इसको इंक्लूड यहाँ पे क्यों किया है। आप खुद सोचो कि अगर आप अपने यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक ये रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो सारे आपस में एक्चुअली में फ्रेंड्स हैं। जो लोग बैठे हैं ना इस रूम में वो सारे क्या हैं, वो एक दूसरे के फ्रेंड है, दे आर फ्रेंड्स। और ये सब ना अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं और मुंडे नीचे करके अपना फ़ोन देखे जा रहे हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सारे दोस्त अभी इस टाइम पे खुश हैं या ये इन्जॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को, कि ये सब बहुत टाइम बाद मिले हैं और ये ऐसे फ़ोन में लगे पड़े हैं और ये अपने आप को इन्जॉय कर रहे हैं? क्या ये सच में इन्जॉय कर रहे हैं? आई थिंक नहीं कर रहे, राइट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोचो कि यार ये 10 लोग जो हैं, ये 10 दोस्त जो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं लेकिन ये एक ही रूम में हैं और बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे, ज़्यादा अपने आप को हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। सेम विद यू कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ पढ़ोगे ना तो उस टाइम पे स्क्रीन हटा दो, फ़ोन हटा दो, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने बैठो, राइट। तो लाइक आई टेक माई सेल्फ एज गॉड्स ग्रेस कि यार मेरा जो समय था वो किताबों वाला समय था, स्क्रीन वाला नहीं। आप देखोगे कुछ टाइम से क्या है कि स्क्रीन आ गई है तो बच्चे ना स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि यार असली पढ़ाई जो है वो किताबों के साथ ही होती है, तो आपको किताबों के साथ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी नहीं कर सकते तो दूसरा सजेशन ये है कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन छोड़ के अपनी किताबों के साथ ज़्यादा समय इन्वेस्ट करें, ठीक है। और ये जो टिप है आपके पास, ये टिप ज़्यादा काम करेगी जब आप एग्ज़ाम टाइम पे साथ बैठ के पढ़ोगे, बिकॉज उस टाइम पे आपके दोस्तों को भी चिंता है कि यार एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं बैठ के, तो तुम सब पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो अगर आप इन्जॉय करते हो और सच में पढ़ाई करते हो दोस्तों के साथ, है ना, पढ़ाई करने का मतलब है कि तुम पढ़ ही रहे हो बैठ के, अगर ऐसा कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो खुद को अपने किताबों के साथ ज़्यादा समय इन्वेस्ट करो और इंस्टेड ऑफ स्क्रीन। ये एक और टिप थी या सजेशन था जो आपको मेरे को लगता है कि आपकी जो लाइफ है या फिर स्टूडेंट लाइफ को ज़्यादा इंजॉयबल बना देगा। नाउ जो आपकी अब आखिरी टिप आती है वो है स्मार्ट गोल। तो यार इस टिप में आपको अपनी पूरी जर्नी के दौरान याद रखना है कि यार जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं अपने लिए, है ना, जो भी आप चाहते हैं पाना, वो एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रियलिस्टिक और टी का मतलब होता है टाइम बाउंडेड। तो यार अपने गोल के अंदर आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए।
जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपने कोई गोल सेट किया है तो वो गोल ना आपके काफ़ी करीब होना चाहिए, काफ़ी आपसे दूर ना हो। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि मैं तो सीधा जाके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूँगा, और उससे पहले कभी उसने क्लाइंबिंग की ही नहीं है, तो ये एक रियलिस्टिक या फिर ये बहुत दूर वाला गोल हो गया, राइट। तो ऐसे गोल बनाओ जो आपके पास हो। आपको कह रहा है कि यार मुझे $1 मिलियन की कंपनी बनानी है, लेकिन उससे पहले उसने कभी कोई कंपनी बनाई नहीं है या बिजनेस किया ही नहीं है, तो वो एक गोल रियलिस्टिक गोल नहीं है, राइट। तो जो भी तुम गोल बना रहे हो कि तुम्हें नीट में एक अच्छा स्कोर करना है, उससे पहले तुम टेस्ट के अंदर जो टेस्ट सीरीज तुम अप्लाई कर रहे हो उसमें स्कोर करना स्टार्ट करो, राइट। तो दिस इज समथिंग कि यार आपका जो अगर ये आप हो तो आपका जो गोल है वो आपके पास का हो, आपसे बहुत दूर का ना हो, ठीक है। तो अपने पास वाले गोल्स को पहले अचीव करना स्टार्ट करो। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है इन गोल सेटिंग के दौरान कि देखो आप यहाँ पे हो, आपको जाना है अपनी जर्नी कवर करके इस वाली लोकेशन पे जो काफ़ी बड़ा आपका गोल होगा नीट का फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह से उस रास्ते तक पहुँचने के लिए आपको जिन लोगों से कनेक्ट करना है या जिन एसेट्स की ज़रूरत है या जो पेपर्स आपको लगाने हैं, उन टास्क को आप समय के साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हुए चलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, तो उसके लिए वो मेरे पास एक लंबी जर्नी है। अब उस जर्नी में जो मेरे पास लोग हैं मैं उन लोगों से पहले कनेक्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे ही तुम्हें भी कुछ करना है कि यार तुम्हें अगर कुछ बड़े गोल की तरफ पहुँचना है तो उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो तुम्हें समय के साथ साथ लेने पड़ेंगे, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्मार्ट गोल। तो जो भी गोल तुमने बना रखा है उस गोल के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एसेट्स, वो अपने पास ग्रैब करो और फिर उस गोल की तरफ भागना स्टार्ट करो। कंसिस्टेंट रहो। आई नो कि हर रोज़ हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन अगर को तुम अपने वो छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हुए चल रहे हो ना, तो उससे तुम्हारी अगेन प्रोडक्टिविटी जो है वो कुछ टाइम बाद तुम्हें देखना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पूरी जर्नी में तुम्हें अपने छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हुए चलना है, जिससे कि लास्ट में जाके वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एक्यूमुलेट होके बन पाए, ठीक है। तो ये कुछ 5 ऐसी टिप्स थी जो मुझे लगता है कि यार एक स्टूडेंट लाइफ में होनी ही चाहिए। पहली चीज़ कैलेंडर मेथड, आपको अपना टाइम टेबल जो है बना के रखना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि तुम एक रोबोट बन जाओ, टाइम टेबल का मतलब है कि तुम अपने आप को टास्क दे रहे हो और वो टास्क तुम्हारे एनी हाउ रात तक कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी टिप जो थी आपके पास ये था कि मोटिवेशन आएगी तो मैं काम करूँगा, नहीं, काम करते हुआ चलूँगा, उससे सक्सेस मिलेगी, उसे एंजॉय करूँगा और फिर अपने आप मोटिवेशन जो है वो जागना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी टिप जो है आपके पास रात को सोने से पहले यार एनी हाउ आपको अपने दिन भर में जो भी कुछ पढ़ा है उसे रिवाइज करके ही सोना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़, अगर आप चाहते हो कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ना तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ अपनी स्क्रीन पे टाइम इन्वेस्ट करना बंद करो और अपनी किताबों के साथ पढ़ना स्टार्ट करो। ये आपको कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा बुक्स के साथ समय इन्वेस्ट करना ही असली पढ़ाई होती है, तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। और लास्ट, आप अपने गोल को स्मार्ट बनाओ, है ना, जिससे कि जो भी तुम पाना चाहते हो वो जर्नी तुम्हारे लिए एक इंजॉयबल बने। और दिस इज़ हाउ वी एंड दिस सेशन हेयर ओनली, एंड गिविंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। उसके लिए आई होप कि आप ढंग से पढ़ भी रहे होंगे। एंड if you like this video, hit the like button, subscribe the channel, and we'll see you in the upcoming few more strategies। ये कुछ ऐसी 5 टिप्स थी जो मुझे लगता है कि आपको एक एज अ स्टूडेंट, एज अ डिसिप्लिन लाइफ अपनी लाइफ में लानी चाहिए। तो आई होप कि आप इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even